हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फी रिएक्शन। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ ये है आप खुश रहे, आबाद रहे। मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। आज फैक्ट भाई बताने लगे हैं भारत वर्सेस चाइना की कंपनियां में क्या फर्क है खाने पीने में। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना वालों की फाड़ के रखी हुई है, वो डरे हुए सहमे हुए हैं कि यार भारत इतनी अच्छी चीजें क्यों बना रहा है, और भारत जो है ना वो जम के टक्कर ले रहा है चाइना को कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो टक्कर दे रहा हो। इंडिया ने टक्कर दी। इंडिया में अपने देश में इतना वो किया कि सारे प्रोडक्ट खत्म कर दिए। भारत ने अपने प्रोडक्ट बनाए। तो बिना किस तरीके का ऑनर करते हैं सारा कुछ समझने के बाद 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो मैं हूँ फैक्ट भाई। The Indian version tastes sickly. Doesn't taste like nice creamy chocolate. Tastes a bit like vomit to me. ऐसे सरेआम इंडिया की बेइज्जती होने के बाद जैसा फील आप कर रहे हो वैसा ही डिट्टो हाल फैक्ट भाई का भी हुआ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। पर जब हमने दुनिया के कोने कोने में सर्च किया तब जाके पता चला कि दूसरे लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ उल्टा ही सोच रहे हैं। Oh my gosh! इतना ही नहीं, कुछ प्रोडक्ट में चाइना हमसे इतना आगे है, ये जानकर आपकी आगे खुली रह जाएंगी। पर भाई लोग, हम इंडियंस किसी से कम है के? अब मुकाबला हो ही गया है तो क्यों ना इसे पूरा अंजाम देते हैं। इसीलिए आज होगी अलग अलग देशों में इंडिया वर्सेस चाइना प्रोडक्ट्स की टक्कर, जिसमें बांटे जाएंगे पॉइंट्स और फाइनली होगा विनर का फैसला, वो भी सिर्फ आपकी सहमति से। तो चलिए फैक्ट भाई के साथ इस मुकाबले को शुरू करते हैं। नंबर 1, सारे जहां से अच्छा चला तो चांद तक वरना रात तक। शायद हर दूसरे चाइना प्रोडक्ट के लिए हम भी यही कहते हैं, और ये सोच तब गहरी हुई जब इंडिया की गवर्नमेंट ने 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत की। पर इस योजना का फायदा आज इसके बेनिफिट्स ना सिर्फ हम इंडियंस उठा रहे हैं पर दुनिया भर के लोगों को भी हो रहा है। जैसे कि अफ्रीका, बर्टन विक नाम के एक यूट्यूबर ने बताया कि कैसे इंडिया और चाइना के प्रोडक्ट्स दोनों ही कम दामों में मिलते हैं, लेकिन दोनों की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। Sold outside to people who cannot afford high quality things. वो खुद अपनी घड़ी से लेकर पेन तक, कीबोर्ड से लेकर माउस तक सब इंडियन कंपनीज का यूज करता है। तो इंडिया और चाइना के प्रोडक्ट्स में इतना अंतर क्यों? बर्टन का कहना है कि जब इंडिया कोई प्रोडक्ट वीडियोस भेजने के लिए बनाता है तब वो क्वालिटी और प्राइस दोनों का ख्याल रखता है। वहीं चाइना सिर्फ अपने कम दामों पर झंडे गाड़ कर बैठा है। शायद इसीलिए 2023 में चाइना का एक्सपोर्ट पहली बार 7 सालों में नीचे गिर गया, और वहीं इंडिया ने वाइट माल भेजने में प्रॉफिट की सीढ़ियां चढ़ी। यानी चीन हो या अफ्रीका, सारे जहां से अच्छा प्रोडक्ट रहेगा हमारा। मतलब ये पॉइंट इंडिया से कोई नहीं लेकर जा सकता। नंबर 2, सबसे बेहतर कौन? जी ये बताइए, आपको क्या लगता है क्वालिटी में कौन से मुल्क की प्रोडक्ट ज्यादा बेहतरीन है, चाइना या फिर इंडिया? इंडिया। इस पाकिस्तानी लड़की को एक सेकंड भी नहीं लगा ये कहने में कि इंडिया की प्रोडक्ट क्वालिटी चाइना से बेहतर है। और ना सिर्फ ये, पर पाकिस्तान का हर दूसरा इंसान के मुंह से आप इंडियन प्रोडक्ट्स की तारीफ ही सुनोगे। शायद इसीलिए आज पाकिस्तान के लाहौर में लिटिल इंडिया बसा हुआ है, जहाँ पाकिस्तानी आवाम को सारे इंडियन प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ कॉस्मेटिक्स से लेकर सर के तेल तक पाकिस्तान के अंदर सब मौजूद है। इन्हें इंडियन प्रोडक्ट से इतना लगाव है कि कईयों ने तो हमारी कॉपी भी निकाल दी। Tell me which is real and which is fake. We have Darbur here and we have Darbura. वही पाकिस्तान के अंदर आपको चाइनीज प्रोडक्ट्स भी उतने ही दिखेंगे। अब चाहे चाइना कॉपी क्यों ना बनाता हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर फिर भी उसकी होलसेल बिक्री होती रहती है। और मानो कोई इस होलसेल सिटी में चाइना के प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता तो वो पाकिस्तान की यू बाय वेबसाइट से खरीद सकता है। वैसे भी चाइना और पाकिस्तान का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार काफी अच्छा है। वहीं इंडिया ने 2019 में पाकिस्तान से सारे ट्रेड बंद कर दिए थे, तो इसीलिए फैक्ट भाई ये पॉइंट पाकिस्तान के दोस्त चाइना को देना चाहेगा। नंबर 3, एक कदम आगे। जून 2020 ये वो क्षण था जब भारत ने चाइना के सारे प्रोडक्ट्स को बैन करने की ठानी, जिसकी शुरुआत चाइनीज एप्लीकेशन से हुई और धीरे धीरे पूरी चीज आत्मनिर्भर भारत पे तब्दील हो गई। लेकिन इन सारे ऐप्स के बीच अली एक्सप्रेस जैसी ऐप भी बैन हुई, जो कि इंडियंस को कम दामों में प्रोडक्ट्स बेचती थी। इसका दुख शायद नितिन अग्रवाल को ज्यादा होगा। इन भाई साहब ने अली एक्सप्रेस से सामान मंगाया था 2019 में, लेकिन बैन की वजह से ना सामान आया और ना ही पैसा रिफंड मिला। लेकिन 2023 में अग्रवाल जी ने ट्वीट करके बताया कि उनका पार्सल उन तक 4 साल के बाद पहुंच चुका है। तो छुप के रहना पड़ेगा मेरे आगे।
क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। यानी चाइना के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। हालांकि अली एक्सप्रेस के साथ साथ उसी की कंपनी अलीबाबा को बैन नहीं किया गया, शायद इसलिए क्योंकि अलीबाबा चाइना की ऐसी कंपनी है जो अपनी वेबसाइट पर मैन्युफैक्चरिंग का सामान बेचती है, तो इससे इंडिया में रोजगार बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। पर इंडिया सिर्फ अलीबाबा से प्रॉफिट नहीं कमाता, इंडिया चाइना के कई प्रोडक्ट्स बेचकर भी पैसे छापता है। एक सर्वे के मुताबिक आज भी 55% लोग मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और 23% इंडियंस आज भी चाइना की एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में रखते हैं। इतना ही नहीं, हम इंडियंस चाइना की वॉचेस, पावर बैंक्स, मोबाइल एसेसरीज, लैम्प्स, कैंडल्स और भी ढेर सारी चीजें यूज करते हैं। मतलब भैया चाहे इंडिया ने चाइना की एप्लीकेशंस को बैन किया है, पर फिर भी चोर बाजार में हम मेड इन चाइना ही ढूंढते हैं। लेकिन चाइना का क्या, वो भी इंडियन प्रोडक्ट्स के बिना नहीं जी पाता। वेल जीना तो छोड़ो, वो एक इंडियन प्रोडक्ट्स के बिना तो चाय भी नहीं पी सकता। पार्ले जी हाँ, अगर इंडिया के बाद कोई पार्ले जी खाता है तो वो है चाइना। इनफैक्ट वहाँ बाकी सब बिस्किट से ज्यादा पार्ले जी की बिक्री होती है। और मामला यहाँ खत्म नहीं होता, चाइना के इवेंट्स में इंडिया की अगरबत्ती, धार्मिक नोटबुक्स और आसाम की चाय तक बिकती है। आसाम की चाय है और ये मुझे बोल रहे हैं कि आपकी आसाम की चाय को ट्राई करिए। यानी इंडिया का कल्चर और संस्कृति अब हमारे बॉर्डर्स के पार जा चुका है। तो इस बात पे इंडियन वर्सेस चाइनीज प्रोडक्ट में पॉइंट हिंदुस्तान को ही मिलेगा। नंबर 4, चल कनाडा चलते हैं। फ्रूटी कैना के 7 लोकेशंस हैं कनाडा में। फ्यांशु नीचे मेंशन कर देगा कि कौन सी सिटीज में फ्रूटी कैना के स्टोर्स हैं। ये सारे हैं अचार, यहाँ पे अचार भी मिलते हैं, तुम्हें वो टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं, यू विल गेट एवरीथिंग। अब कनाडा ये शब्द सुनकर आपके सामने क्या आता है? पर क्या कभी ये सोचा है कि आखिर कनाडा में इतने सिख क्यों बसे हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें 1897 में जाना पड़ेगा। तब इंडिया में राज अंग्रेजों का था। इसी दौरान महारानी विक्टोरिया ने डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के लिए अपने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों को लंदन पधारने का न्योता दिया। इस आज्ञा का पालन करके भारतीय ब्रिटिश की टुकड़ी ब्रिटिश कोलंबिया में आ गई। इस टुकड़ी में एक सिख सरदार थे, रसालेदार मेजर केशर सिंह। उन्हें उस जगह से इतना प्यार हुआ कि वो कभी फिर से इंडिया लौटे ही नहीं। उस ब्रिटिश कोलंबिया को आज कनाडा के नाम से जाना जाता है और मेजर केशर सिंह वहाँ बसने वाले पहले सिख बने। और टुकड़ी के बाकी लोग जो इंडिया लौटे, उन्होंने भी इंडिया में रहने वाले सिख को बताया कि कोलंबिया की सरकार उन्हें वहाँ बसाना चाहती है। और तब से सिखों का कैनेडियन सफर शुरू हुआ। इसी वजह से आज वहाँ की 3% पॉपुलेशन पंजाबी और पूरे 1.8 मिलियन इंडियंस हैं। अब इतने छोटे देश में इतने इंडियंस की गिनती हो तो वहाँ तो इंडियन प्रोडक्ट्स मिलना आम बात है। ऊपर से डायमंड, कॉफी, टेक्सटाइल, कारपेट और कॉइन्स की कनाडा में बहुत डिमांड है, जो कि खासकर इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। तो ऐसे देश में तो आपको घर जैसा फील होगा ही। इतना ही नहीं, वहाँ आपको इंडियन प्रोडक्ट्स का चोर बाजार भी मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कनाडा में तो इंडिया चाइना से आगे ही रहेगा, पर नहीं, यहाँ आता है कहानी का ट्विस्ट। ध्यान से सुनिए, अगर फैक्ट बाई कहे कि जितने इंडियंस कनाडा में हैं, उतने ही ऑलमोस्ट चाइनीज भी हैं। देखिए, कैनेडियन सर्वे की माने तो कनाडा में 1.7 मिलियन चाइनीज है। और मजे की बात तो ये है कि इनका यहाँ बसना तो हमारे से भी पहले से चल रहा है। जी हाँ, 19वीं सेंचुरी में पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण बहुत से चाइनीज सिटीजन्स अपना गुजारा कर नहीं पा रहे थे। ऊपर से क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी सूखा तो कभी फ्लड्स जैसे नैसर्गिक आपत्ति वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल कर रहे थे। पर उसी समय कनाडा के एक नदी के आसपास ढेर सारे सोने के होने का दावा किया गया। सोने का पता लगाने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट को बहुत सारे मैन पावर की जरूरत थी, इसलिए अपनी जगह छोड़ने वाले चाइनीज सिटीजन्स रहने और काम की तलाश में कनाडा आ गए और तब से उन्होंने अपना बसेरा यहाँ जमा लिया। धीरे धीरे ये संख्या इतनी बड़ी कि आज जितने वहाँ इंडियंस हैं उतने ही चाइनीज। अब बताओ, ऐसे ऑलमोस्ट सेम टू सेम पॉपुलेशन में आखिर कौन सी कंट्री की चीजें ज्यादा बिकती होंगी? तो भाई लोग, अब आता है असली क्लाइमैक्स। एक्चुअली जब चाइनीज लोग कनाडा में सोना ढूंढने के काम में जुड़ गए, तब बहुत टाइम तक सोना न मिलने पर वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर अपनी जगह छोड़कर निकल गए। पर काम कर रहे वर्कर्स में कुछ चाइनीज दल ने फिर भी खोदना जारी रखा और फाइनली उन्हें वहाँ सोना मिल गया। बस इस एक वजह से वहाँ के लोगों में चाइना के प्रति इतना तिरस्कार जाग उठा कि उन्होंने चाइनीज लोगों को अपने से दूर कर दिया। और तब से आज तक वहाँ के लोग चाइनीज लोगों से नफरत करते आ रहे हैं। शायद इसी वजह से आज कनाडा में इतने चाइनीज होने के बावजूद इंडिया के प्रोडक्ट्स चाइनीज प्रोडक्ट से ज्यादा बेचे जाते हैं। मतलब इस मुकाबले में कनाडा का पॉइंट तो इंडिया को ही जाता है। नंबर 5, जोर से बोलो यूएसए। दुनिया का सबसे बड़ा सुपरमार्केट कौन सा? वॉलमार्ट। और सबसे बड़े सुपरमार्केट को प्रोडक्ट कौन देता है? इंडिया। ये चमत्कार कोविड, यूक्रेन वॉर
और बदलती इकोनॉमी से हो पाया। इसकी वजह से यूएसए के द्वारा होता चाइना का व्यापार 10% से घटा और इंडिया का 44% से बढ़ गया। पिछले 5 सालों में इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चर के तौर पे विनर घोषित किया गया है, जिससे हम यूएसए को $23 बिलियन के प्रोडक्ट्स बेच पाए। सोचो, जहां पहले हम यूएसए के कपड़े, जूते और खिलौने देख के एक्साइटेड हो जाते थे, वहीं आज यूएसए हमसे उन चीजों की डिमांड कर रहा है। तो चाइना का क्या? अगर हम 2018 से 2022 के बीच बढ़ते कामगार रोजगार को देखें तो सबसे ज्यादा कीमत पर चाइनीज वर्कर्स काम करते हैं और सबसे कम में हम भारतीय, यानी इनका मुनाफा हमें काम देकर ही होता है। वहीं अगर हम यूएसए में बिकते इंडियन प्रोडक्ट्स को भी देखें तो भैया वो भी कमाल कर रहे हैं। उनके मुंह में पार्ले जी जाने के बाद फिर मुंह सिर्फ उसकी तारीफ करने के लिए ही खुलता है। भाई लोग, अब पार्ले जी के लिए पॉइंट तो इंडिया को ही जाना चाहिए, राइट? तो भाई लोग, अब बारी आती है विनर की। अगर हम सब कंट्री के रिव्यू मिलाकर देखें तो चाइना के आगे इंडिया का पड़ला भारी तो है। शायद इसीलिए इंडिया को विनर घोषित करना गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये काम फैक्ट भाई आपके हाथ में थमा रहा है। अब भाई लोग, आपके हिसाब से इस मुकाबले में कौन विनर है, इंडिया या चाइना? हमें कमेंट करें। भारत, साफ सी बात है, भारत जीत चुका है, क्योंकि एक प्रोडक्ट जब चाइना बहुत ज्यादा चीजें बनाता था और बेचता था सस्ते दामों में, और भारत वही चीजें जो है ना अच्छी प्रोडक्ट देता है और सस्ते दामों में देता है और पूरी दुनिया को दे रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता चाइना को नीचे डाउन कर रहा है। मोदी जी ने ये बहुत अच्छा फैसला किया था कि जब भारत में इनके प्रोडक्ट सारे को बैन कर दिया और उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स खोले, इसलिए आप अपने देश में ही अपने प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं। और जब इनकी मेड इन इंडिया जब इन लोगों ने खोला, जब मेड इन शेयर का जो, तो बहुत लोग बातें कर रहे थे कि यार इंडिया का प्रोडक्ट होगा, ये होगा, बातें बहुत हुई थी। लेकिन इंडिया ने इतनी मेहनत की, इतना लगन किया, इतना इन लोगों ने सपोर्ट किया कि आज पूरी दुनिया में छू रहे। बल्कि भारत जैसे देश को नहीं, चाइना जैसे देश को जो है ना, उनको हिला के रख दिया कि यार ये भारत कर क्या रहा है। और वाकई भारत ने बहुत कमाल का दिया है, और भारत वो काम करता है जो लोग कहते हैं कि ये नहीं कर सकता भारत, और वो काम करके दिखाता है, और ऐसा करता है कि सारी दुनिया उसे सल्यूट मारती है कि वाकई सबसे पहले यार भारत का वाकई प्रोडक्ट पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत का प्रोडक्ट बेस्ट है। और देखा आपने कि पूरे पाकिस्तान में जब भी इंटरव्यूज की जाते हैं कि भारत का अच्छा है, या मैं खुद जो है ना भारत का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि भारत की चीजें जो है ना बहुत अच्छी मिलती है। अगर चाइना की चीजें होती है ना, वो बहुत कच्ची होती है, कभी भी टूट सकती है। तो हमें भी चाहिए कि ट्रेड खोले, और जैसे लाहौर में हो रहा है, ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, वैसे पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में आ जाए तो बहुत बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए। इंडिया की कार्स हम यूज करेंगे, कितना अच्छा लगेगा यार। इंडिया की बाइक्स, इंडिया की कार्स और सस्ते दामों में मिलेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चाइना की हमें मिलती है, इतनी घटिया चीज होती है ना, इतनी घटिया चीज, मैं साफ बता रहा हूँ, बहुत घटिया चीज होती है चाइना की, लेकिन हम मजबूर है, यूज कर रहे हैं। और इतनी कीमतें होती हैं इनकी, इतनी ज्यादा कीमतें होती हैं कि क्या बताऊं। हमें जो है ना बहुत इंडिया की जरूरत है, इंडिया की सपोर्ट की जरूरत है। इंडिया अगर ट्रेड खोल गई तो हमारे लिए फायदा है। भारत तो ऑलरेडी आसमानों को छू रहा है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। भाई साहब बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई साहब, यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा।